Hello bachcho, let's read out the question first. So that line r vector is equals to 4 I cap minus 7 k cap plus min lambda 4 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap is parallel to the plane r vector dot 5 I cap plus 4 j cap minus 4 k cap equals to 7. So यहाँ पर हमें ये शो दैट कराना है कि जो लाइन है आर वेक्टर के फॉर्म में जो दे रखी है ये पैरेलल होंगी टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर डॉट 5 के प्लस 4 क्या माइनस 4 के क्या इक्वल्स टू 7 को। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर मानूं कि कोई भी एक लाइन वेक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक लाइन वेक्टर है और एक नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन। सो लाइन वेक्टर को यदि मैं मान लूँ कि भाई बी वेक्टर है डॉट, और जो नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन वो एन वेक्टर है, यदि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि जो वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन था वो परपेंडिकुलर होगा टू द वेक्टर जो कि पैरेलल हो जाएगा किसको, लाइन को। ठीक है, सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्लेन है उसकी इक्वेशन लिख देते हैं आर डॉट में 5 I कैप प्लस में 4 j कैप माइनस में 4 टाइम्स ऑफ k कैप इज इक्वल्स टू 7। इस तरीके से दे रखा है। सो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो आर डॉट एन वेक्टर है दैट शुड बी इक्वल्स टू द ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर होना चाहिए। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें सो जो नॉर्मल वेक्टर एन है वो हम यहाँ से क्या मिल जाएगा। सो देखिए आर की जगह पर आर यानी कंपेयर कर रहे हैं, सो एन की जगह पर क्या दिख रहा है, ये वाली टर्म दिख रही है, दैट इज 5 I कैप प्लस में 4 j कैप माइनस में 4 k कैप की इक्वल। ठीक है, सो ये हमें इन वेक्टर का वैल्यू मिल चुका है यहाँ से। नाउ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा किसको, गिवन प्लेन को। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं कि दिस वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। गिवन प्लेन को ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है यहाँ पर हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 I कैप माइनस में 7 k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 I कैप माइनस में 2 j कैप और प्लस में 3 k कैप। ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसको हम कंपेयर कराते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और ये वो कंडीशन होती है जो कि डिफाइन करती है बेसिकली कि जो गिवन वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसको, लाइन को। ठीक है, उसके लिए ये कंडीशन होती है। सो आप ये कंसेप्ट में ऐड कर सकते हैं कि लाइन वेक्टर यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, इसको कंसेप्ट नंबर सेकंड बोल दीजिए। सो इसका यूज करते हुए यदि मैं कंपेयर करूं, ठीक है ना, कंपेयर करूं गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन से। सो देखिए ए वेक्टर की जगह पर क्या है ये, सो बी वेक्टर की जगह पर ये वाली टर्म हो जाएंगी। राइट, सो बी वेक्टर यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे पास 4 I कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप की इक्वल। राइट, ना अब हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर था उसको इस लाइन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा के देखते हैं। यदि ये 0 के इक्वल आएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पैरेलल होगा किसको, लाइन को। ठीक है ना, सो दिस इज इक्वल्स टू, सो एन कैप कितना आया था, हमने ऊपर निकाला था 5 I कैप प्लस में 4 j कैप माइनस में 4 k कैप की। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें बी वेक्टर से, यानी कि 4 I कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप की बराबर। सो आई इंटू आई 1 हो जाएगा, यानी कि आई की टर्म से आई का मल्टीप्लीकेशन। सो 5 इंटू 4 देन प्लस में 4 इंटू माइनस का 2 देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, या फिर हम प्लस ही रहने देते हैं, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। सो 5 4 20 हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी 8 माइनस में 4 3 12। सो देखिए 12 ये क्या हो जाएगा 20 माइनस का 20 दैट विल कम्स आउट टू बी 0।
सो देखिए मुझे n वेक्टर डॉट b वेक्टर ये किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 0 के इक्वल, एंड हेंस ये इस बात को प्रूव करता है कि देयरफॉर वी कैन राइट जो वेक्टर नॉर्मल है टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर और वो पैरेलल होगा किसको, लाइन। so therefore we can say that vector normal to plane, vector normal to plane, normal to plane is perpendicular to vector जो के पैरेलल है किसके, लाइन के, that is parallel to the line. And see, this is what we have to prove, and hence we have proved by using the concept of a line parallel to the plane के concepts. Okay ना? So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.